तो हिसार लोकसभा को लेकर अभी से ही बवाल मच गया है। आपको लगता है कि हिसार लोकसभा सीट पर बृजेंद्र सिंह की दावेदारी पक्की है? अब आप ये कैसे मान लेंगे कि उनकी दावेदारी कच्ची है? मैंने तो पूछा कि पक्की है कि नहीं। आपसे नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि अगर कोई पैमाना है कोई तो उसमें किसी भी पैमाने के हिसाब से कोई ये कहे कि उसकी दावेदारी पक्की है, मैं नहीं इस बात को मानता। पक्की क्या, वो चुनाव जीते हैं और बहुत बड़े मार्जिन से जीते हैं और उनका राजनीति में पदार्पण भी अपने आप में एक ऐसी दिशा देता है जिससे पता लगता है कि भाई बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट और अफसर होके बीच में अपनी सर्विस छोड़ के चुनावी मैदान में आना। और प्रधानमंत्री जी को मैं जब मंत्रिमंडल में था तो चुनाव से पहले मैंने उनको एक खत लिखा था। उसमें ये लिखा था कि अगर आप उचित समझें तो मेरा बेटा है बृजेंद्र सिंह, वो मैं ये चाहता हूं कि वो चुनावी मैदान में आए। वैसे वो आईएएस अधिकारी है और कमिश्नर रैंक के हैं, उनकी सर्विस भी 20 साल से ऊपर की है। लेकिन पार्टी की जैसे परंपरा है या जैसे पार्टी बोलती है कि परिवार आपने अपना पद छोड़ा, फिर उनको टिकट मिली, लेकिन अब भी परिस्थितियां भी काफी बदल गई। कुलदीप बिश्नोई भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। ये कोई इससे कह रहे हैं कि उन्होंने तो पार्टी में आने से पहले शर्त रखी थी कि मुझे हिसार लोकसभा चाहिए। नहीं, ये कोई पैमाना नहीं होता कि कौन आ गया कौन चला गया। कोई आता है तो आने वाले को खुद की ज्यादा फिक्र होती है कि मैं आया हूं, आ जाऊं और मुझे यहाँ कोई स्थान मिल जाए। लेकिन जिस पार्टी में आया है उस पार्टी की प्राथमिकता ये नहीं होती कि हमने कुछ ऐसे राजनीतिक को अपने दल में मिलाया है जिसकी हर बात की जो सोच है उसकी हम पूर्ति करें। ये नहीं होता। ठीक है, कुलदीप की अपनी जगह है राजनीति में, तो सोच रहे हैं तो सोचते रहें, लेकिन आपको लगता नहीं कि हिसार लोकसभा से पार्टी? नहीं, इसका कोई मैं देखिए, बात यह है कि कोई वजह होनी चाहिए। वजह क्या हो सकती है वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। या तो मेंबर पार्लियामेंट उतना कॉम्पिटेंट ना हो, या कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जिससे कि जैसे राजनीतिक माहौल की मैंने शुरू में बात की, राजनीतिक माहौल ये आवाज दे कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। इनमें से कोई ऐसी चीज नहीं है। और फिर हमारी जो चुनावी राजनीति है वो कोई नया नहीं है। मैं ये कहूं कि 100 साल पुरानी हमारी राजनीति है। 1922 में मेरे ग्रैंडफादर, मेरे नाना दीनबंधु छोटू राम जी पहली बार चुनाव लड़े थे, तो 100 साल से ऊपर हो गए। और उसके बाद राजनीति में जो लोग आज ये कहते हैं कि जैसे आपने कहा कुलदीप बिश्नोई जी आ गए, वो दुष्यंत चौटाला डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, ये तो हम अगर सिर्फ यही बात देखी जाए तो हमसे तो 60-70 साल बाद में आए होंगे। तो ये राजनीति नहीं है। और फिर ये भी है कि इस बारे में कोई बात करना, कोई मैं ये समझता हूँ कोई उसका औचित्य नहीं कि किसको टिकट मिलेगी किसको नहीं मिलेगी, और किसको नहीं मिलेगी तो क्यों नहीं मिलेगी, और किसी को मिलेगी तो क्यों मिलेगी। कोई अभी आपको लग रहा है कि इस बारे में बात करना का कोई बेस नहीं है? कुछ नहीं है। मैंने बताया ना कि कोई कारण होते हैं किसी को बदलने के भी, और कारण ये नहीं होते कि कोई दूसरा आ गया तो इसको बदल दो, ऐसा नहीं होता। और फिर ये भी है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है हिसार, इससे मैं भी मेंबर पार्लियामेंट रहा हूँ, अब मेरा बेटा मेंबर पार्लियामेंट है, और हमारा जो गृह क्षेत्र है वो भी इसी पार्लियामेंट क्षेत्र का है।